गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। स्वागत है दोस्तों आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल में। और आज की क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में चाइना ने रेट किया ट्रॉन को एज सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी। फेसबुक का जो क्रिप्टो कॉइन आने वाला है उसका क्या रूमर चल रहा है, उसके क्या अपडेट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और $67,193 ये है बहुत स्पेसिफिक टारगेट बिटकॉइन का, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो की जुड़ी हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन। अब दोस्तों आज की सबसे पहली खबर $67,193 ये एक फिगर आई है बिटकॉइन की। बिटकॉइन का बहुत स्पेसिफिक टारगेट रखा गया है। ये बनाया है एक वेटरन क्रिप्टो ट्रेडर, यानी कि एक ऐसे क्रिप्टो ट्रेडर जिनको कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर 40 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये स्पेसिफिकली एक बिटकॉइन के प्राइस टारगेट फिक्स किया है। अब ये कैसे किया है इसकी उन्होंने कैलकुलेशन दी है। उन्होंने क्या किया है कि 33,000 टन्स ऑफ जो सेंट्रल बैंक ओन्ड गोल्ड है, यानी कि उन सबको कंबाइन कर दिया है। जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन सबके पास जितना गोल्ड है उसको एक टोटल कर दिया, और जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है यानी कि 21 मिलियन कॉइन्स, उससे उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ये उनका आप ट्विटर पे ट्वीट देख सकते हैं। This is what 1 BTC will be worth if the composite value of Bitcoin at 21 million mined equals the value of the 33,000 tons of gold held by world's central banks। अब ये जो भी एनालिसिस किया है इसके पीछे एक अजम्पशन है, और वो अजम्पशन क्या है? One must assume an inverse relationship between how central banks view gold and how they view Bitcoin। यानी कि सिंपल भाषा में अजम्पशन ये है कि जिस हिसाब से बिटकॉइन को ट्रीट किया जाता है उसके ऑपोजिट वे में ट्रीट किया जाता है गोल्ड को बाय सेंट्रल बैंक्स। बट इसके अलावा एक तीसरा सिनेरियो भी निकल के आता है जिसमें बैंक्स बेसिकली बिटकॉइन और गोल्ड अपने रिजर्व्स इंक्रीज कर सकता है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा कि जो बाकी एसेट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में उनको शॉर्ट करना पड़ेगा। और इस बाकी के आर्टिकल में यही एनालिसिस किया गया है कि डॉलर को बैंक शॉर्ट करेंगे रादर देन गोल्ड, यानी कि डॉलर से विश्वास उठता जा रहा है, फिएट करेंसी से विश्वास उठता जा रहा है, और बैंक सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि डॉलर को शॉर्ट किया जाए रादर देन जो गोल्ड के उनके रिजर्व्स हैं। अब डॉलर से विश्वास क्यों उठता जा रहा है? क्योंकि EU एंड चाइना आर ऑलरेडी मेकिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन द डॉलर। इन 2018 ओवरऑल फॉरेन होल्डिंग्स ऑफ US ट्रेजरी डेट फेल टू इट्स लोएस्ट इन 15 ईयर्स। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन और चाइना ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं कि डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी हटाई जाए, और 2018 में ही जो ट्रेजरी डेट है वो पिछले 15 साल का लोएस्ट था। साथ ही साथ अगर डॉलर के ग्लोबल शेयर की बात करी जाए तो वो भी 62.2% ही रह गया इन Q2 2018, जो कि 5 साल का लो है। इसके अलावा दोस्तों चाइना और रशिया ने भी डॉलर को अवॉइड करना शुरू कर दिया है, और वो भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि वो डॉलर को कैसे रिप्लेस करें। तो ओवरऑल आप दुनिया में देख सकते हैं कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ टू मेक मैटर्स वर्स, यूएस के अंदर ही अगर आप कंट्री का नेशनल डेट देखेंगे तो $22 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है। अब यूएस के ही फॉर्मर कांग्रेसमैन की अगर हम बात करें रॉन पॉल, उनका कहना हमेशा से ये है, देयर आर सेवरल मेजर एफर्ट्स बीइंग मेड टू रिप्लेस द फिएट डॉलर विद गोल्ड और क्रिप्टो करेंसीज व्हाइल अदर कंट्रीज आर मेकिंग प्लान्स टू चैलेंज द डॉलर एज वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। तो यहाँ पे देखिए इनका स्पेसिफिकली कहना ये है, जुलाई 2017 में इन्होंने कह दिया है कि मेजर एफर्ट किए जा रहे हैं कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए विद गोल्ड या फिर क्रिप्टो करेंसीज। तो इसी सब के चलते ये जो $67,193 की जो प्रिडिक्शन है वो सब इन्हीं एजम्पशंस को बेस करके करी गई है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि इट्स अ लॉन्ग शॉट बट सेंट्रल बैंक्स आर मोर लाइकली टू डंप द यूएस डॉलर बिफोर गोल्ड इवन इफ दे डू इवेंचुअली बिगिन लोडिंग अपॉन बिटकॉइन, एंड बाय द टाइम दैट हैपेंस बिटकॉइन में हैव ऑलरेडी सर्ज्ड पास्ट द 67,193 प्राइस टारगेट सजेस्टेड बाय ब्रांड। तो दोस्तों डॉलर के कोई अच्छे हालात तो है नहीं जैसे कि आप देख सकते हैं, पर क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज उसको रिप्लेस कर पाएंगी? क्या उसका फायदा उठा पाएगा बिटकॉइन, और बिटकॉइन का प्राइस क्या इंक्रीज होगा? दोस्तों अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। अब दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पे, और यहाँ पे चाइना ने रेट कर दिया है ट्रॉन को एज सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों पहली क्रिप्टो करेंसी जो रेट करी गई है, जो नंबर 1 पे है, वो है EOS। और चाइना आपको पता है कि टाइम टू टाइम अपनी ग्लोबल पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असेसमेंट इंडेक्स के हिसाब से रेटिंग्स देता है क्रिप्टो करेंसीज को। EOS काफी टाइम से नंबर 1 चल रहा है और अब सेकंड नंबर पे आ गया है ट्रॉन। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही इस इंडेक्स में काफी लो परफॉर्मिंग रहता है, यानी कि बिटकॉइन की कभी भी यहाँ पे अच्छी रैंकिंग नहीं होती है। अब इस इंडेक्स में 3 चीजें देखी जाती हैं, एक तो है बेसिक टेक्नोलॉजी, एप्लीकेबिलिटी और क्रिएटिविटी, और उन सब में जो भी पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को टोटल करके उसकी रैंकिंग क्रिएट कर दी जाती है। यहाँ पे हम और भी कॉइन देख सकते हैं। इथेरियम है तीसरे नंबर पे, जी एक्सचेंज, बिटशेयर्स, ओंटोलॉजी,
नल्स, लिस्क, स्टीम, नियो, क्वांटम, नैनो और बिटकॉइन। अब ट्रॉन सेकंड नंबर पे क्यों आया है, उसको इतने सारे पॉइंट्स क्यों मिले हैं, उसका रीजन दोस्तों एक है। अब ट्रॉन सेकंड नंबर पे क्यों आया है, उसको इतनी अच्छी रेटिंग क्यों मिली है दोस्तों, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रॉन ब्लॉकचेन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 130,000 ट्रांजैक्शंस पर डे टू 1.7 मिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी कि 10 गुना बढ़ चुकी हैं ट्रॉन के ऊपर ट्रांजैक्शंस सिंस अक्टूबर 2018। तो ट्रॉन आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ट्रॉन, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ट्रॉन और ईओएस दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे डैप्स डेवलप हो रही हैं, जहाँ पे डैप्स का इकोसिस्टम जो है वो थ्राइव कर रहा है। बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो इथेरियम से मूव होकर ट्रॉन या ईओएस में जा रहे हैं। अब हमेशा से ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स निकल के आते हैं कि ईओएस और ट्रॉन उतने ज़्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं है जितने कि इथेरियम और बिटकॉइन है। बट यहाँ पे अगर डैप्स डेवलपर की बात करी जाए तो उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो है ट्रांजैक्शन स्पीड। और क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम उतनी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड नहीं अभी तक सपोर्ट करते, इसीलिए यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो या तो ट्रॉन चूज़ कर रहे हैं या फिर ईओएस पे माइग्रेट हो रहे हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी इन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। For a blockchain network to achieve high transaction capacity in a short period of time without second layer scaling solutions, it has to compromise on the level of decentralization on its network. तो एक ग्रोइंग यूजर बेस और एक ग्रोइंग इकोसिस्टम डैप्स का यही रीजन है जिसकी वजह से ईओएस और ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं चाइना की इस रैंकिंग लिस्ट में। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है ट्रॉन के बारे में, आपकी क्या राय है ईओएस के बारे में। क्या वाकई में ट्रॉन और ईओएस को इस रैंकिंग लिस्ट में टॉप पे होना चाहिए, या फिर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे चाइनीज़ प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। जो भी है अपनी राय ज़रूर नीचे शेयर करिए। अब दोस्तों चलते हैं अपनी फाइनल न्यूज़ पे, और ये है फेसबुक से। अब फेसबुक का एक बार फिर से रूमर निकल के सामने आया है। काफ़ी बार रूमर आ चुके हैं कि फेसबुक अपना कॉइन लॉन्च कर रहा है। पिछले कुछ हफ्ते पहले भी एक रूमर आया था जहाँ पे बोला गया था कि व्हाट्सएप में एक कॉइन आने वाला है, व्हाट्सएप में एक स्टेबल कॉइन आने वाला है जिसके थ्रू अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो मनी ट्रांसफ़र आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों उसी को लेकर कुछ और डिटेल सामने निकल के आ गई हैं। बट यहाँ पे जो एक और मेजर चीज़ सामने निकल के आई है कि फेसबुक रेडी है अपना एक कॉइन रिलीज़ करने के लिए विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2019, यानी कि पहले 6 महीने में, जिसके 3 महीने ऑलरेडी यहाँ पे होने वाले हैं। तो अगले 3-4 महीने में हमें उम्मीद है कि फेसबुक अपना कोई ना कोई ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली एक कॉइन रिलीज़ कर देगा। और अब जो रूमर निकल के आया है वो ये है कि फेसबुक ने ऑलरेडी एक्सचेंजेस के साथ बात करनी शुरू कर दी है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस होल्ड करनी शुरू कर दी हैं विद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस अबाउट सेलिंग द फेसबुक कॉइन टू कंज्यूमर्स। तो 4 लोगों ने इसको कंफर्म किया है कि ऑलरेडी फेसबुक ने बात करनी शुरू कर दी है एक्सचेंजेस के साथ अपना कॉइन लिस्ट करने के लिए। तो अगर दोस्तों ऐसा सच में हो जाता है तो मेरे हिसाब से 2019 की सबसे बड़ी न्यूज़ यही होगी, सबसे बड़ा माइलस्टोन, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही होगी कि फेसबुक भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हो चुका है। हालांकि इसके अराउंड अभी काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हैं। अब क्योंकि एक स्टेबल कॉइन होगा तो ये एक तरीके से ट्रू क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी। अभी ये भी नहीं पता कि फेसबुक अपनी ब्लॉकचेन रन करेंगे तो क्या वो पूरी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, क्या फेसबुक उसको कंट्रोल करेगा। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं इसके अराउंड जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, बस क्योंकि यहाँ पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि फेसबुक का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट ये चल रहा है उसके लिए अलग से एंट्री होती है, यानी कि अलग से एम्प्लॉय हायर किए गए हैं। तो काफ़ी कुछ सीक्रेटिव वे में चल रहा है जिसके कारण बहुत कम ऐसी डिटेल्स हैं जो कि निकल के सामने आ रही हैं। बट कुछ भी हो और कुछ नहीं, तो सबसे बड़ा जो मेजर पॉजिटिव पॉइंट इसमें से निकल के सामने यही आएगा कि फेसबुक ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लिया है और एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फेसबुक ने लाइक कर दिया है। अब दोस्तों सिर्फ फेसबुक ही नहीं बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल, साउथ कोरिया की काकाओ और जापान की लाइन, ये सारी मैसेजिंग एप्लीकेशंस भी अपना अपना कॉइन लॉन्च करने की 2019 में कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितनी भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं इन सबको अगर मिला के हम इनका यूज़र बेस को देखें तो ये पूरे जितने भी इंटरनेट यूज़र्स हैं ऑलमोस्ट सबको ही कवर कर देते हैं। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि जो भी इंटरनेट यूज़ करता है, जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस यूज़ करता है, वो सब अब एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में जान जाएंगे। तो जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ निकल के आती है, चाहे वो फेसबुक की हो चाहे टेलीग्राम की हो, तो 100% उससे मार्केट में पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी। बस अब वेट करने वाली बात है, देखने वाली बात है कि ये 2019 में कब होता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।